माय डियर होम मेकर्स, जब आपके पास टाइम भी लिमिटेड हो और किचन में करने वाले काम भी ढेर सारे, तो टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग और डेफिनेटली इफ़ेक्टिव टिप्स को फॉलो किए बिना सब काम पूरी डेडिकेशन के साथ इन टाइम करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली इन रमज़ान, जब सहरी से लेकर अफ्तारी तक का एक स्पेसिफिक टाइम होता है और काम अनगिनत। सो रमज़ान प्रेपरेशंस की सीरीज़ के पार्ट 2 की इस वीडियो में आज आपके साथ किचन के कुछ काम आसान बनाते हैं जो मस्ट डू होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। इन द नेम ऑफ अल्लाह, जब रमज़ान सर्दियों के दिनों में आए तो जहाँ रोज़ा रखने के आवर्स कम लगते हैं ना, वहाँ सब्जियों की वैरायटी, एक वास्ट वैरायटी अवेलेबल होती है। और नो डाउट अपने रमज़ान के खानों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और टेम्पटिंग बनाने के लिए हरी सब्जियां, गाजर, मटर, शलजम, बंद गोभी, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त और आसान और इजी रेट्स पर अवेलेबल होती है। सो इन सब को एक टाइम पर पहले बना लेना रोज़ों से पहले एक मस्ट डू टास्क होता है, ताकि ये जितनी वास्ट होती हैं उतना इनको बनाने का और इनको स्टोर करने का छोटा छोटा काम होता है जो कि टाइम टेकिंग होता है। तो एक दिन बैठकर खुद अकेले सारा कुछ कर लेना तो पॉसिबल नहीं है, दूसरों की हेल्प डेफिनेटली आपको साथ चाहिए होगी। घर के जितने मेम्बर्स हैं जो आपको पॉसिबली हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प ज़रूर लें। सबसे पहले हरी सब्जियों में पालक होती है जिसको कि पानी से, खुले पानी से निकाल कर साफ़ कर लेती हूँ मैं, बजाय इसके के ऊपर पानी डालकर छाननी में डालकर इसको साफ़ करूँ तो 5-6 पानियों में से निकाल कर इसकी डस्ट बिल्कुल रिमूव हो जाती है। उसके बाद फिर इसको बॉयल देकर ना, तो इसको हैंड बीटर के साथ ब्लेंड करके फिर मैं इसको रख लेती हूँ ताकि मेरा आधे से ज़्यादा काम हो गया हो। बस गोश्त निकालो या जिस चीज़ में भी आपने आलू में डालना है, किसी में भी डालना है, बस आप मसाला भूनें और उसके अंदर डाल लें, तो बस पालक रेडी हो गई। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है, जैसे सर्दियों की बहुत सारी सब्जियां होती हैं, शलजम बहुत अच्छे लगते हैं, तो ख़ासकर मटन में इनको बनाया जाए तो शलजम भी अगर हम पहले बनाने बैठें फिर काटने बैठें तो थोड़ा काम लंबा हो जाता है। तो इसके लिए भी ना मैं, चूँकि हमारे घर में ये पसंद किए जाते हैं, देसी घी रोटी पर लगाकर पराठे के साथ बहुत मज़ा आता है, तो रमज़ान में भी 1 दिन 2 दिन के लिए इसको मैंने रखा है, बॉयल करके इसको रख लिया, इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया और उसके बाद इसको ना, इसकी कुछ शेप इस तरह से हो गई कि इसको मुझे पता चल जाए बाद में, क्योंकि मैं सब्जियां सारी स्टोर करने वाली हूँ, फ्रीज़ करने वाली हूँ, तो इसको मैंने मेंशन कर लिया कि ये क्या है। तो बस उसके बाद फिर ना टमाटरों की बारी आ जाती है। टमाटर वैसे तो नॉर्मल रूटीन में आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैं इनको ना, इनकी प्यूरी बना लेती हूँ, उसको पका कर फिर उसको एक डिश में डालकर तो उसके क्यूब्स बना लेती हूँ, लेकिन अब मुझे वो काम थोड़ा लंबा लगता है। ये 6 मंथ्स हो गए मैं इस तरह से ना इनके स्लाइसेस काट लेती हूँ और स्लाइसेस काट कर लेयर करके ना, जैसे मैं पराठे बनाकर फ्रीज़ करती हूँ, आपने देखा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ की किसी वीडियो में वो दोबारा से शेयर करूँगी। तो उसी तरह लेयरिंग करके ना, तो जितने भी टमाटर हैं आजकल इनकी भी कीमत थोड़ी कम हुई हुई है ज़्यादा लेकर, तो इस तरह लेयरिंग करके मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब ये एक दफ़ा सॉलिड हो जाते हैं ना, फिर इनको निकाल कर थोड़ा जो है इनको मैनेज करना ईजी हो जाता है। फिर जिपलॉक बैग्स में डालकर इनको लेयर करके रख दिया जाए, तो जितने भी स्लॉट्स आपको चाहिए ना, 3, 4, 5, तो उन बैग्स में डालकर ना इस तरह से रखा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये हार्ड हो गए हैं। तो एक फ़ायदा इसका ये होता है कि वैसे तो छिलका निकाल कर मैं प्यूरी बनाया करती थी, लेकिन अब जब इनको हम सालन में डालेंगे पकाने के लिए, तो इसका जो ऊपर का छिलका होगा ना, अपने आप रिमूव हो जाएगा फ्रीज़ होने की वजह से ना, वो उसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी और आप उसको ईज़िली निकाल सकते हैं। तो ये ना मुझे थोड़ा सा ना कम टाइम टेकिंग लगा ये प्रोसेस, तो इस तरह से अब मैंने टमाटर फ्रीज़ करने शुरू कर दिए हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर इनको फ्रीज़ करने में। तो इस तरह से इनकी ये डिफरेंट स्लॉट्स बनाकर मैंने जिपलॉक बैग्स में डालकर रख लिए हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। अब टमाटरों के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सर्दियों की, हमारी जो सब्जियां होती हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, या मसाले की चीज़ें होती हैं, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम पहले से तैयार करके रख लें तो इन टाइम ना हमें ये सारी काम जो है वो बिल्कुल मुफ्त लग रहे होंगे कि यार पहले से हुए हुए हैं। जैसे लहसुन छीलना कितना बड़ा काम होता है, जो मर्ज़ी जुगाड़ लगा लें, लहसुन जो है वो छीलना ही पड़ता है। सबसे आसान यही होता है कि पानी में डिप कर लें, सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद आप ले लें। मेरी सास ना मुझे ये फार्मी लहसुन कभी नहीं लेने दिया करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि ये बिल्कुल बेअसर होता है, इसके अंदर कोई असर नहीं होता, जो देसी होता है वो लिया करो। तो अल्लाह बख्शे अब वो नहीं है, तो मुझे ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं अपने काम आसान बनाने के लिए ना फार्मी लहसुन ही ले लेती हूँ, खासकर रमज़ान में तो छीलना ज़रा ईजी हो जाता है। उसके बाद अदरक भी इसी तरह क्यूब्स बनाकर रख लेती हूँ। जब अदरक फ्रीज़ हुआ होता है, लहसुन फ्रीज़ हुआ होता है, तो फिर इनकी पेस्ट बनानी एट टाइम बहुत आसान होती है, बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बनती है। 1 हफ्ते के लिए मैं पेस्ट बना कर रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक मैं नहीं रखती, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना होता है। और वैसे अगर छील कर रखूँ लहसुन अदरक तो उसको तो मैं फ्रीज़ ही करती हूँ, तो बिल्कुल सॉलिड रहते हैं।
अब ये 1 हफ़्ते के लिए मैंने इसकी पेस्ट बना ली है, लेकिन उसको भी अच्छे से प्रिज़र्व करने के लिए कि इसका रंग ख़राब ना हो, इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल और थोड़ा-सा नमक ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी ना, तो ना तो इसका रंग ख़राब होगा, ना टेस्ट ख़राब होगा। तो 1 हफ़्ते के लिए ये शीशे के जार में रखूँगी ना, तो बिल्कुल सही रहेगी। उसके बाद गाजरें आजकल हों और ना इस्तेमाल की जाएँ और हेल्दी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना हो आपने, तो सैलेड में, जूसेस में, जहाँ भी आपको हो ना, आप ज़्यादा कोशिश करें कि इफ्तारी के टाइम इसका जूस ज़रूर बनाएँ। सैलेड में भी इसको ज़रूर यूज़ करें। आपके चाइनीज़ में जितने भी आपने जो फ्रोज़न आइटम्स बनानी हैं, जो भी आपने तली हुई चीज़ें, समोसे वगैरह बनाने हैं, रोल्स वगैरह बनाने हैं, उसके अंदर भी गाजरों का इस्तेमाल ज़रूर रखें। बहुत इफ़ेक्टिव और हेल्दी चीज़ है और आजकल ईज़िली अवेलेबल भी है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। वो ऑरेंज गाजर से तो आजकल जान छूटी हुई है ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो उसको भी मैंने इस तरह करके रख लिया। मटर इतने सारे सस्ते हुए थे, मेरा ख़्याल है 60 रुपीज़ पर केजी। आप अपनी तरफ बताना कि कितने रेट आजकल हुआ हुआ है। मैंने 60 रुपये किलो लिए, ये तकरीबन 10 किलो हस्बैंड ले आए, तो मैंने कहा अब इनको अच्छे से प्रिजर्व भी तो करें। अब मैंने आपको पहले ये बताया हुआ कि किस तरह से इनका रंग ख़राब नहीं होता, इनका टेस्ट ख़राब नहीं होता, ये बिल्कुल पीले नहीं पड़ते और सख्त नहीं होते। तो आपने देखा कि नमक डाला पानी में, उबलते हुए पानी में, फिर चीनी डाली, उसके बाद बस चूल्हा बंद कर दिया मैंने और फिर उसके अंदर मैंने मटर डाले, बस थोड़ी देर रख के फिर उसके बाद उनको स्टेन कर लिया, पानी उसका सारा निकाल के थोड़ा ठंडा कर लिया उसको मैंने। तो अब ये देखें बिल्कुल ग्रीन रहेंगे, बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, पीले नहीं पड़ेंगे और जितनी देर मर्जी चाहे ना आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो ये मेथड ना मैं पिछले 2-3 बारियों से यूज़ कर रही हूँ और बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड मुझे लगा है। उसके बाद ठंडा करने के बाद ना इनको, अभी थोड़े वैसे गर्म ही थे क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने कहा चलो फिर मेरा काम ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि इतना सारा तो काम था, इतनी सब्जियाँ बनानी थी और गोश्त वगैरह संभालना था सारा कुछ। तो फिर मैंने ना थोड़े गरम कोई ना एक बड़े जिप लॉक बैग में डाल दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये बहुत ही बड़ा हो गया यार, फिर इसको मैंने ना 2 में डिवाइड कर लिया था। बाद में जब आप देखेंगे कि इसको मैं कैसे संभालती हूँ उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद जो चिकपीस होते हैं या वाइट चने होते हैं वो भी हमारे दही भल्लों में और चना चाट में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने होते हैं। तो बस इनको भी इस तरह बॉईल करके रख लेती हूँ, लेकिन ये भी मैं बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करती, बस 1 हफ़्ते के बॉईल करती हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में मैं दोबारा बॉईल करके रख लेती हूँ। लेकिन एट अ टाइम मेरे फ्रीज़र या फ्रिज में बॉइल्ड चिकपीस आपको ज़रूर मिलेंगे, ब्लैक चने ज़रूर मिलेंगे। इस तरह आपको ये होता है कि कोई क्रेविंग हो रही हो ना, जैसे हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना होता है तो वो फ़ौरन निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं। ये ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन जिसको कहते हैं या हरा प्याज कहते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि इसको वॉश करके कैसे मैं काट के रखती हूँ। तो बस ये पहले से मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। अब इनको असेंबल कर लेते हैं। असेंबलिंग के लिए ना, चूँकि मेरे पास फ्रीज़र है तो इस तरह की बास्केट जो होती है ना बहुत ज़बरदस्त रहती है, उसके अंदर हमने जिप लॉक बैग्स में सब्जियों को डालकर इस तरह से रखा होना, आप यकीन करें कि विजिबल रहती हैं, ट्रांसपेरेंट इनकी पैकेजिंग की वजह से, और ऊपर से अगर इनको मेंशन कर दिया जाए तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। एक पैकेट निकालो और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने रमज़ान में या बाद में कोई गेस्ट वगैरह वैसे रूटीन में आ जाएँ तो इनको निकाल के यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मेरा तो रमज़ान बहुत ज़्यादा सौखा होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी काम मैंने डन कर लिया है। अब धनिया और पुदीना और हरी मिर्च होती है वो हमारे हर खाने का एक लाजमी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो इनको भी संभालना ज़्यादा देर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद इस तरह स्पिनर में इसको स्पिन कर लिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना बिल्कुल एकदम से सारा रिमूव हो जाए। ये देखें जो था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब बात आती है कि इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं। बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ न्यू व्यूअर्स को कि मैश बैग्स घर में आते हैं ना, उनको वॉश कर लें, ये वॉशेबल होते हैं, और फिर उल्टा कर लें और उसके बाद ना आप एक एक स्लॉट लेते जाएँ जितना भी आपको धनिया एक टाइम में चाहिए। आपने कोई नहीं काटना, कोई पत्ते नहीं, कुछ नहीं अलग करना, बस उनको साफ़ करके वॉश करके और ड्राई करना है। और उसके बाद मज़ीद ड्राई ये इस लेयरिंग में रहेंगे, ये लेयर्स एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब नहीं होंगी। इसका मैश बैग का मटेरियल बड़ा सॉफ्ट होगा, एब्जॉर्बिंग होगा। अब आप इसको किसी लंबी वाली बॉटल में डाल लें ताकि आपने इसको फ्रिज में रखना होगा ना तो ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी। उसके बाद ये हरी मिर्चें आ जाती हैं, तो बस उनको भी उसी प्रोसेस के साथ मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया, स्पिन कर लिया, और अब ये बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब इनकी जो डंडियाँ हैं ना ऊपर से वो लाजमी रिमूव करनी होंगी, क्योंकि अगर वो हम रहने देंगे ना तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादा टाइम के लिए हम इनको स्टोर नहीं कर सकते। सारी डंडियाँ रिमूव कर ली हैं, साफ़ सुथरा कर लिया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र आते हैं फ्रिज में रखने के लिए, नीचे इनके ये लेयर कर दी मैंने टिश्यू की, ना भी करूँ तो चल जाएगा क्योंकि इसके नीचे पहले भी एक नेट लगी हुई है। तो बस धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मेरे इस तरह से ना फ्रिज में 1 हफ़्ते के लिए आराम से रह जाते हैं।
अब घर में हो पौधा लीमू का और उसका फ़ायदा ना उठाया जाए। वैसे तो मेरे पास ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त ही लीमू अवेलेबल रहा है, लेकिन चूँकि अब मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ तो मे बी मुझे कुछ टाइम लगे इसको ग्रो करने में अपने न्यू जगह पर। तो इसलिए मैं ना क्या कर रही हूँ, एक तो रमज़ान भी है और वैसे आपको पता है कि मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में भी लेमन ज़रूर कंज्यूम करना होता है, हमारे रमज़ान की रेसिपीज़ में भी डलता है, खानों में डलता है और बहुत सारी चीज़ों पर इसकी ज़रूरत होती है। तो मैंने क्या किया कि एक ना इस सीज़न में जितना भी लगा हुआ ना मैक्सिमम मैंने अपनी हेल्पर को साथ लगाकर सारा लीमू जो था वो निकलवा के तो बस उसका जूस निकलवा लिया। और अब आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी बॉटल्स जो भी घर में अवेलेबल थी, क्योंकि इसको फ्रीज़ ही करना था ना मैंने इनको प्लास्टिक की बॉटल में डाल लिया। बस फ्रीज़र में इस तरह से रखूँगी। ये जो बड़ी बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं ना, इनके अंदर ये है मेरा आंवला का जूस। ये भी मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कि आंवला जो होता है वो लीमू से भी ज़्यादा विटामिन सी उसके अंदर होता है, क्योंकि ये सर्दियों में ही अवेलेबल होता है और ऐसे रखने से ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं इस तरह से प्रिजर्व कर लिया। बाकी जो लेमन के छिलके थे उससे एक इफ़ेक्टिव क्लीनर जो मुझे रमज़ान की क्लीनिंग में यूज़ होगा वो बना कर रख लिया। अब आते हैं चिकन की तरफ, यानी कि कोई भी आपका गोश्त है ना, तो मटन बीफ तो मैं फ़्रेश ही मंगवाती हूँ, साथ साथ एक हफ़्ते का तो बस उसको यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन चिकन जो होता है और ख़ासकर ये जो फार्मी चिकन होता है, मैं इसके हक़ में तो बिल्कुल नहीं होती कि इसको ज़्यादा यूज़ किया जाए। हाँ, देसी चिकन को प्रेफर किया जाता है खानों में, लेकिन चूँकि आपको पता है कि चाइनीज़ में हमारी रमज़ान की रेसिपीज़ में जितनी भी तली हुई आइटम्स होंगी, हमारे ये रोल्स वगैरह होंगे, सब में ना चिकन ही डल रहा होता है। आजकल सूप भी बन रहा होता है, तो ड्रम स्टिक्स बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर जो रेसिपीज़ होती हैं ना उनमें ये चिकन ही यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए फिर ये मंगवाना तो पड़ता है। और फिर एक दफ़ा ज़्यादा मंगवा लें ना तो आप कोफ्ते बना लें, कबाब बना लें, कुछ भी बना लें, तो ये बोनलेस है। तो इनको ना मैं क्या करती हूँ, अपनी इसके इस्तेमाल के लिहाज से ना इसके पैकिंग बना लेती हूँ। लाइक ये बोनलेस है ना, तो ये मुझे कहीं पे भी इसका कीमा करना होगा, इसको कहीं चाइनीज़ में यूज़ करना होगा, इसके चंक्स बनाने होंगे, तो मैं इसको ना अलग से रखूँगी। और उसके बाद आपने देखा ड्रम स्टिक्स मैंने अलग रख दिए। अब ये जो बाकी का बचता है इसके अंदर से विंग्स निकाल कर वो अलग कर लूँगी। गर्दनें जो होती हैं वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, उनको भी अलग कर लिया जाता है। लेकिन अभी मैं रमज़ान की स्लॉट में ना ये सारा कुछ इकट्ठा ही कर रही हूँ। बस इसमें से मैंने विंग्स निकाले थे, बाकी सारे मैंने कढ़ाई कट के लिए, बोटी कट के लिए, और जैसे कोई भी मैंने चीज़ें बनानी है ना तो उसके हिसाब से बस मैंने जितना भी एक बारी में बनेगा ना तो उस हिसाब से मैंने ना ज़िप लॉक बैग्स उस साइज़ के लिए हैं। ये आधा किलो का ज़िप लॉक बैग है, तो उसके अंदर मैंने डालकर ये पैकिंग्स कर ली हैं। ये किया होगा ना तो आप मुझे बताएं कितना काम आसान हो जाएगा। और जब आपको पता है चिकन फ्रीज़ हो जाए, समटाइम्स ना पता नहीं चल रहा होता कि फ्रीज़र में से निकाल कर के ये क्या है, तो फिर इसको ना मैंने मेंशन कर लिया, लेबल कर लिया उसके ऊपर के, ताकि मुझे और मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाए कि बस पैकेट के ऊपर देखूं कि इसके अंदर क्या पड़ा था। यहाँ पर मार्कर थोड़ा ख़त्म हो गया था और कुछ ये पैकेट्स भी थोड़े से ना वेट थे, उसकी वजह से ये अच्छे से चिपक नहीं रहा था। बड़ी एफ़र्ट के बाद खैर ये काम मेरा हो गया। तो बस अब ये देखें, ये सारे जो हैं मैंने इनको मेंशन कर लिया कि इनके अंदर क्या क्या है, तो मुझे मुश्किल नहीं रहेगी इन सबको देखकर। बस ये इनका पैकेट देखूंगी और निकाल कर मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये सारे काम मैंने पहले कर लिए हैं, ताकि जितना भी टाइम हम अपना रमज़ान का इबादत को दे सकें ना, अपने ज़िक्र को दे सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि बस किचन में घुसो 12 बजे के बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और फिर आप अफ्तारी के टाइम से 1 मिनट पहले निकलो। तो ये चीज़ें मुझे नहीं सही लगती। मैं मैक्सिमम वो काम कर लेती हूँ पहले, जैसे अभी रमज़ान में आने में कुछ दिन बाकी हैं, तो इतना काम किया होगा ना तो ये नहीं होगा कि भाई सर झाड़ मुँह फाड़ वाली बात हुई होगी कि अपना भी ख्याल नहीं होगा। वो भी मैंने आपके साथ वीडियो पार्ट 1 में शेयर कर दी कि अपना ख्याल आपने कैसे रखना है, ख़ुद को हाइजीनिक करके खुद रमज़ान के लिए फिर से तैयार हों और ये सारे काम करें, तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। सो ये था मेरे रमज़ान सीरीज़ की वीडियो का पार्ट 2। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ सो देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू हेल्प अदर्स एज वेल, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब वुमेनिया ATF टू गेट मोर मोटिवेशन एंड गाइडेंस। रमज़ान की प्रेपरेशन से मुतल्लिक आपकी रिक्वेस्ट का मुझे इंतज़ार रहेगा। सी यू सून इंशाल्लाह विद पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।